हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर आज हमारे जो बचे हुए रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब ये हमारा जो सिक्स्थ जो रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो हमने 5 रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़े थे। अब छठवां जो हमारा रूरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है लोकेशन पैटर्न। देखो पहला पॉइंट कहता है द रूरल पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 6,41,000 विलेजेस। द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज कैरिड रेदर देन कंसंट्रेटेड। मतलब क्या है कि देखो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 6,41,000 विलेजेस है, इतने गांव है हमारे इंडिया के अंदर। और इन गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो ऐसे मतलब कंसंट्रेटेड नहीं रहते, कि डेंस पॉपुलेशन नहीं रहती है गांव के अंदर, ऐसे फैले फैले रहते हैं। मतलब एक गांव के अंदर 100-200 लोग ही रहते हैं ज़्यादातर गांव के अंदर। एंड एट द present time only about 4,000 villages has a population of 10,000 plus. In 2,36,000 villages the population is less than 500 person। मतलब हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे गांव है जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब 4,000 ऐसे गांव है जहां पे पॉपुलेशन जो है वो 10,000 की है। 4,000 गाँव में 10,000 पॉपुलेशन नहीं है, हर उन मतलब एक गाँव के अंदर 10,000 पॉपुलेशन है। तो ऐसे 4,000 गाँव है हमारे इंडिया के अंदर। और कुछ ऐसे भी गांव है जहाँ पे 500 से भी कम पॉपुलेशन, मतलब 200 ही 300 लोग रहते हैं पूरे गांव के अंदर। तो ऐसे हमारे इंडिया के अंदर 2,36,000 गांव है इंडिया के अंदर, ऐसे गांव है जहाँ पर 500 से भी कम की पॉपुलेशन रहती है, मतलब 200-300 ऐसे। और बाकी के जो बचे हुए गांव है ना, वहाँ पर 1,000 से लेकर आप लोग 10,000 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उतनी पॉपुलेशन रहती है। तो इस तरह से लोकेशन पैटर्न हमारे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। गाँव के अंदर ज़्यादा लोग नहीं रहते, मेनली 200 से 300 ही लोग रहते हैं। अब देखो अगला जो हमारा नेक्स्ट सेवेंथ जो रूरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिटरेसी। अब लिटरेसी का मतलब तो पता ही है, इसका मतलब होता है कि लोग जो है वो कितने पढ़े लिखे होते हैं। तो अलग अलग रीजन के अंदर हमको अलग अलग दिखता है। किसी हो सकता है कि कोई गांव, जैसे कि अब केरला का अगर कोई गांव होगा तो वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो गाँव होते हैं वहाँ पे उतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मतलब अब एक गाँव को लेकर चलेंगे तो थोड़ी, ज़्यादातर जो गाँव है, मेजोरिटी जो गाँव है वहाँ पर लिटरेसी लेवल कम होता है और शहर में ज़्यादा लिटरेसी लेवल रहता है। तो उसी के बारे में देखो अब क्या है। तो द लिटरेसी लेवल ऑफ रूरल पीपल इज़ लो एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। मतलब गांव जो लोग होते हैं वो कम, क्योंकि शहर वाले जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी होती है एजुकेशन की, और गांव में उतनी नहीं रहती। सरकारी स्कूल रहता है, उसमें उतना पढ़ाया जाता नहीं है, उतनी ऑनलाइन की फैसिलिटी रहती नहीं। अब तो हो गई है, अब तो थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन 2011 मतलब 2011 में एक सेंसस हुआ था, एक एस्टिमेट निकाला गया कि हमारे इंडिया के अंदर ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो है 74%। लेकिन अगर हम कुछ गांव में जाएंगे, जैसे अब बिहार के अगर किसी गांव को पकड़ लेते हैं हम लोग, तो किसी भी गांव के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मतलब 74 ही है। क्योंकि देखो पूरा अगर बिहार का बात करें तो बिहार में 64% लिटरेसी रेट है, और 64 हर एक जगह पे नहीं है। किसी गांव के अंदर आपको 85% दिखेगा, किसी गांव के अंदर हो सकता है आपको दिखेगी कि भाई वहाँ पर 70% है, किसी गांव के अंदर दिखेगा सिर्फ 40% है। तो अलग अलग गांव में अलग अलग दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर जो गांव होते हैं ना वहाँ पर 50% से भी कम आपको दिखेगा कि लिटरेसी रेट है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स है जहाँ जिनके गाँव जो है वो 50% से भी कम लिटरेसी रेट रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखो द लो लिटरेसी रेट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी इन विलेजेस। उतनी फैसिलिटी नहीं रहती पढ़ाई लिखाई की, सरकारी स्कूल्स रहते हैं उतने पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती है, इसकी वजह से भी एक रीज़न रहता है। और दूसरा रीज़न होता है पॉवर्टी अमंग द रूरल मासेस। मतलब जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं गाँव के, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स जो स्कूल्स होते हैं गाँव में। देखो गाँव में क्या है, यहाँ पे शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन गांव में अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता है तो उसकी फ़ीस जो होती है काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब एक छोटे से बच्चे की भी फ़ीस जो होती है 30 से 40 हज़ार रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा फीस होने की वजह से उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और पॉवर्टी की गरीबी की वजह से वो पढ़ा नहीं पाते, तो सरकारी में ही काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से उतने लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं रहते। तो इस वजह से हमारा जो लिटरेसी रेट जो है वो कम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता होगा माइंड में कि सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ रहे ना, तो वहाँ उसकी वजह से भी तो थोड़े बहुत लोग लिटरेट होंगे। तो देखो लिटरेसी, देखो सेंसस के हिसाब से हमारे इंडिया कि जो आदमी पढ़ और लिख सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सरकारी में पढ़ने वाला हर एक जो लड़का है वो पढ़ और मतलब रीडिंग और लिख सकता हो, राइटिंग और रीडिंग कर सकता हो। अगर वो राइटिंग और रीडिंग नहीं कर सकता, चाहे वो 12वीं ही पढ़ा हो, तो उसको हम लिटरेट में नहीं गिनेंगे, मतलब पढ़ा लिखा में नहीं गिनेंगे, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिटरेसी रेट इसलिए वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती है गाँव के अंदर। अब
अब आठवां जो हमारा रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड। अब देखो एक बार क्या हुआ था, एक देश था जहाँ पर एक गांव था। उस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे जो भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा करते थे, ठीक है, और काफ़ी सारे उनके बिलीव्स थे तो उनको मानते थे। तो एक आदमी आया था, दूसरे जगह से आया था, तो वो उस गांव में रह रहा था। उसने देखा कि लोग जो है हमेशा पूजा करते रहते हैं भगवान की। तो उसने एक दो लोग से पूछा कि भाई किसकी पूजा कर रहे हो तुम लोग? तो उसने बोला भगवान की पूजा करे। तो बोलते हैं भगवान कौन है? तो वैसे सवाल पूछने लगा कि भगवान कौन है, तुमने देखा है क्या भगवान को? मैं नहीं मानता भगवान को, दिखाओ फिर। ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगा कि मतलब बिलीव जो है उनका वो थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगा कि भाई तूने देखा है क्या भगवान को? तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों का उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा कि भाई हम भगवान को मानते, ये क्यों नहीं मानता, इसको भी मनाओ। और जब वो नहीं माना तो फिर उसके बाद एक दो महीने बाद उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, मतलब खल्लास उसका गेम कर दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है, देखो ये जो गांव के लोग थे इनका एक बिलीव था पहले से कि भगवान को हम मानते हैं, भगवान होता है, और जो नहीं मानता वो मतलब वो गलत है, हम सही है। तो इसी को बोलते कंजर्वेटिव एटीट्यूड, कि हमारा जो पुराना बिलीव है उसी को लेकर हम आगे तक चलते जाते हैं। और अगर किसी तरीके का भी कोई चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा हम उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो इसी को कंजर्वेटिव एटीट्यूड कहते हैं, जैसे वो गाँव वाले कहते हैं कि उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर भी देखो होता है कि people in Indian villages are largely conservative in nature. They do not easily accept changes in principles, policies and programs. मतलब क्या है कि देखो इंडियन विलेजेस के अंदर भी ऐसा ही होता है, बस ये फर्क है कि यहाँ पे सूली पे नहीं चढ़ाया जाता है। कि लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जो उनका भरोसा पहले से पुराने समय से चल रहा है, किसी रीति रिवाज को मानते हैं तो उसी को लेके चलते हैं। अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नए प्रिंसिपल्स नई पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी उनके पुराने बिलीव्स है उन्हीं को लेके चलते रहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है दे गो बाय मेजोरिटी ओपिनियन एंड बिलीव। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर बैकवर्ड मेनली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द विलेजेस। मतलब क्या है कि देखो गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो हर एक मतलब मेजोरिटी ओपिनियन के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर सब लोग कुछ कह रहे हैं तो सही ही होगा। मतलब अगर सब लोग भगवान को मानते हैं तो सही बात है, हम भी भगवान को मानेंगे, और अगर सब लोग जो है नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। मतलब मेजोरिटी ओपिनियन पे रहता है कि अगर सब लोग जो है किसी आदमी को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है तो उन लोग भी बहुत अच्छा आदमी है मान लेते हैं, और अगर सब लोग उसको पत्थर मार रहे हैं तो वो लोग भी पत्थर मारने लगते हैं। तो गाँव में ऐसा ही होता है, मतलब इस तरह का कंजर्वेटिव एटीट्यूड बनने लगता है कि सबका जो बिलीव होता है वही हर एक का बिलीव बन जाता है। और इसी की वजह से ही मतलब यही एक मान लो कि मेन रीज़न है कि जो जितने भी गाँव हैं हमारे वो सब बैकवर्ड में इसलिए क्योंकि वहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव एटीट्यूड वाले रहते हैं कि पुरानी चीज़ों को ही लेके चलते रहते हैं, नई जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखो हमारा जो नौवां रूरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब क्या है, देखो इंडिया के अंदर जो गांव है तो हमको ये पता करना है कि गांव के अंदर क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है या फिर कम होता है शहर से। तो इसके बारे में टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आखिर कितना होता है रूरल एरिया के अंदर। पहला पॉइंट जो कहता है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज ऑन करंट डेली स्टेटस। मतलब CDS जो है वो कहता है, करंट डेली स्टेटस कहता है कि गाँव जो है, गाँव के जो एरिया है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और शहर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। ठीक है, अब आपके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कहा है कि शहर के मतलब शहर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहती है और गांव में कम रहती है। तो अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों CDS ऐसा कहता है। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है द CDS इज द मोस्ट एम्ब्रिक एस्टिमेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इंक्लूड्स अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो CDS को माना जाता है कि सबसे अच्छा एक एस्टिमेट निकालने का तरीका है, क्योंकि ये साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही में अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी गिनता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो मान लो जैसे कि कोई आदमी है जो बड़ी बड़ी डिग्री लिया, मतलब PhD किया हुआ आदमी ग्रेजुएट हो चुका है, और वो आदमी अगर पैकेजिंग में जा रहा है, मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर बस पैकेजिंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब उतनी बड़ी स्किल्स होने के बावजूद भी वो छोटे मोटे अगर काम करता है, अपने स्किल्स से नीचे का काम करता है, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी CDS गिनता है, सारी चीज़ों को गिनता है। ठीक है, अब द टू अदर एस्टिमेट्स आर करंट वीकली स्टेटस एंड यूजुअल प्रिंसिपल्स एंड सब्सिडरी स्टेटस। मतलब और दो एस्टिमेट्स है जो गिनते हैं, मतलब बेसिकली ये और दो एस्टिमेट्स है जो
अनएम्प्लॉयमेंट को गिनते हैं। अब देखो CDS जो है ना वो करंट डेली स्टेटस को गिनता है, मतलब हर रोज़ को गिनता है कि अगर आज कोई आदमी है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उस हिसाब से गिनता है कि अगर आज कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है, वो आदमी जो है वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसके पास काम धंधा नहीं है। और गाँव में क्या होता है, गाँव में रोज आदमी जो है वो रोज काम नहीं करता है, मतलब हफ्ता भर मान लो काम किया, फसल वसल उगाना रहे, चलो महीने भर काम कर लिया, फिर अगले महीने जो होता है ना वो आराम करता रहता है, मतलब घर पे बैठ के बस आराम से बैठा हुआ रहता है, उतना काम नहीं रहता उसको। तो इसलिए CDS कहता है कि गांव में जो है लोगों के पास उतना काम नहीं रहता क्योंकि वो रोज रोज काम नहीं करते, और शहर के अंदर लोग जो होते हैं वो पूरे साल भर लगातार काम करते रहते हैं। तो इसलिए CDS के हिसाब से गांव में जो है लोग, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है क्योंकि वो घर पे बैठ के आराम से बैठे हुए रहते हैं, उनके पास काम नहीं रहता है। और बाकी के जो दो है वो है करंट वीकली स्टेटस, ये हफ्ते भर का गिनता है कि अगर हफ्ते भर कोई काम धंधा नहीं करता तो उसको अनएम्प्लॉयड मान लेता है। और UPSS जो है मतलब यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, ये महीने भर का गिनता है कि 30 दिन में अगर 30 दिन तक कोई लगातार कुछ काम नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तो उसको बोलता है कि वो आदमी जो है वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है वो। अगला जो पॉइंट है वो है एज पर 2011 एस्टिमेट अबाउट 5.7% ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज वॉज अनएम्प्लॉयड एज पर CDS बेसिस एज कम्पेयर टू 5.5% इन अर्बन एरिया। मतलब CDS जो है करंट डेली स्टेटस वो कहता है कि गांव जो है वहाँ पर 5.7% जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब उनके पास काम नहीं रहता। और शहर की बात करें तो शहर में जो 5.5% जो लोग होते हैं उनके पास काम नहीं रहता, मतलब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो देखा जाए तो गांव के लोगों के पास ज़्यादा काम धंधा नहीं रहता, मतलब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं ज़्यादा CDS के हिसाब से 2011 में एस्टिमेट दिया था। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है देखोगे, हावेवर अंडर UPSS बेसिस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2011 वाज 1.7% एज कम्पेयर टू 3.4% ऑफ द अर्बन एरियाज। मतलब उसी साल फिर UPSS ने भी अपना एस्टिमेट निकाला कि ये महीने भर का गिना, कि एक दिन का CDS ने गिना, अब ये महीने भर का UPSS ने गिना कि UPSS के हिसाब से जो गांव है वहाँ पर 1.7% लोग ही सिर्फ है ऐसे जिनके पास काम धंधा नहीं, अनएम्प्लॉयड है, और शहर के अंदर 3.4% ऐसे लोग हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। मतलब शहर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है UPSS के हिसाब से, और CDS के हिसाब से शहर के अंदर कम है अनएम्प्लॉयमेंट और गाँव के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम लोग बस यही तक देखने वाले थे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो बचे हुए जो हमारे 4 रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो अगर लेट देख रहे होंगे तो यहाँ पर आ गई होगी, और अगर अभी देख रहे हो 1-2 दिन पहले ही देख रहे हो तो देखो वो जल्दी आने वाली है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दो ताकि वो भी देख सके। तो गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना, और पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दो। किसी भी तरह का डाउट होता है कि कमेंट करके बता देना, आपको जो भी तरह का डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ आया है तो अपना फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे समझ आ जाए कि वीडियो पसंद आई है नहीं आई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।